बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अली। हुकूमत कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से मुतासरा अफराद की भरपूर मदद करेगी। RSS की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर और इंजमाम शुदा अजला के तमाम अफराद को सेहत कार्ड देंगे। वजीर आज़म इमरान खान का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में इजलास। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। आज़ाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में है। पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान। सदर मुमलिकत की सदारत में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से इजलास। मौजूदा सूरत हाल में ई लर्निंग के वसी मौक़े पैदा हुए हैं। यूनिवर्सिटी कोरोना सूरत हाल में तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजनों और महकमों से मुतालिक 98 मुतालबात ज़र की मंजूरी। सनतों और पैदावार के वज़ीर हमाद अजहर ने मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम में शिद्दत। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। RSS की हिंदुत्वा सोच खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का इस्लामाबाद में कश्मीर सेमिनार से खिताब। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। साबिक़ अमरीकी नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। मसला कश्मीर पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में पुलवामा और इस्लामाबाद के अज़ला में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा। मिट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा। लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। फसलों के लिए नुकसानदेह टिड्डी दल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक भी मुतासिर हुए हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन ने मदद की। हुकूमत, पाक फौज और मुतलका इदारों की मुतासरा अजला में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा का आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में जदीद तरीन एंजियोग्राफी सिस्टम का इफ्तिताह। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी मुल्क में जदीद तरीन तिबी सहूलियात फराहम कर रहा है। आर्मी मेडिकल कोर बेमिसाल क़यादत और बेहतरीन पेशा वाराना महारत को बरोज़गार लाते हुए कौम की खिदमत जारी रखेगा। आर्मी चीफ।
पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर, जहां जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक तहरीर किया जाए या बोला जाए, उसके साथ खातिमुन नबीयीन तहरीर करना और बोलना लाजिम करार दिया जाए। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी। ऐवान ने पंजाब फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का साबिक अमीर जमात इस्लामी की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद 2775 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,95,745 हो गई। 59 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,962 जाँ बहक, 84,168 सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 98 लाख हो गई। 4,94,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 53 लाख सेहतयाब। अमरीका में 1,27,000 अफराद हलाक। । 30 साल का इंतजार खत्म। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील के लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिस में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। वेलकम बैक। और बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों के लिए खुसूसी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। इस हवाले से मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन पर रहने वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मजीद तफसील रियाज बरकी से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों की जिंदगी मुश्किल है और उन्हें हर रोज भारतीय जारहियत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन के रिहायशियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से हमारी आमदनी उतनी नहीं हुई जितनी इकट्ठी होनी चाहिए थी। उसके बावजूद हमने आजाद कश्मीर बजट था वो बढ़ाया है, कम नहीं किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो जो बमबारी करते हैं तो वो तो ये नहीं देखते कि आदमी है या औरत है या बच्चे हैं। तो मैं उनको खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी हमारी हुकूमत आपकी मदद करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत हिटलर के नाजी नजरिए पर अमल पैरा होकर मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रही है। अगर आलमी बिरादरी ने भारतीय मजालिम का नोटिस न लिया तो भारत के ईसाइयों, सिखों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी साइकोपैथ है, रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत
उनके जज्बे को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वह जज्बा ऊपर आ जाता है। 80 लाख लोगों को किसी का ख्याल है कि इनको ये डरा धमका के और आखिर में ये मूवमेंट उनको इतना डरा देंगे कि वो हाथ खड़े कर लेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि उन्होंने पहले भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया और आइंदा भी गैर मुल्की सरबराहों को भारतीय मजालिम से आगाह करेंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे, जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है, सबको हम तैयार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कश्मीरियों से क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी किसी लालच की बजाय एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने आजाद कश्मीर में खुसूसी एहसास कैश प्रोग्राम शुरू करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशों में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रुकूम तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात के 1,38,275 घरानों को एहसास कफालत प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू व कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से जायजा इजलास मुज़फ्फराबाद में हुआ। आजाद कश्मीर के सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मुआवनत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिमायत के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म का आजाद कश्मीर का दौरा मकबूजा कश्मीर के मजलूम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार भाइयों से इजहार यकजहती का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत काफी हद तक कंट्रोल में है, जो हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात के बावजूद आजाद कश्मीर के बजट में कमी नहीं की गई बल्कि इजाफा किया गया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के बजट में भी नामुस्तैद हालात के बावजूद कमी नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि जब तक पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाके तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस अज़्म का इआदा किया है कि ज़राई शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राई पैदावार में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए दोस्त मुल्क चीन से इश्तराक किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वज़ीर को हिदायत की कि किसानों को दरपेश मसाइल के हवाले से सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से तरजीही बुनियादों पर लाहा अमल तश्कील दिया जाए। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर, सेक्रेटरी जनरल चौधरी एहसान अकरम और सूबाई सदर रिजवान इकबाल पर मुश्तमिल वफ़द ने ज़राई शोबे की तरक्की में वज़ीर-ए-आज़म की गहरी दिलचस्पी और इक़दामात को सराहा। इस दौरान ट्यूबवेलों के लिए बिजली के निर्ख, खाद की मुनासिब कीमत पर फराहमी, मयारी बिजली की दस्तियाबी, फसलों की इंश्योरेंस और दीगर अहम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि ज़राई ट्यूबवेलों पर बिजली के नरखों पर गौर किया जाए। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम और चेयरपर्सन ख़ुसूसी कमेटी बराए ज़राई पैदावार शानदाना गुलजार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के हर शोबे में यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। हम सब ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में जो किरदार अदा कर रही हैं वो लायक़ तहसीन है। अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश, शनीला रथ, लालचंद्र, रमेश कुमार और जमशेद थॉमस ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हलकों खुसूसन अक़लियती बरादरी से मुताल्लिक़ उमूर के हवाले से आगाह किया।
वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से फंड जारी करने की हिदायत की। मसहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप मलिक मोहम्मद आमिर डोगर भी मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को यूनिवर्सिटी का दायरा कार बढ़ाने और आलमी सतह पर मौक़े की तलाश के लिए 5 साला मंसूबा तैयार करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि यूनिवर्सिटी कोरोना की सूरत हाल में जदीद इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर सकती है। सदर ममलिकत ने जोर दिया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी आला तालीम के फरोग का अमल तेज करे और जदीद हिकमत अमली के जरिए निज़ाम में बेहतरी लाए। सस्ती तालीम की फराहमी में यूनिवर्सिटी के किरदार को सराहते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोरोना की सूरत हाल में फासलाती तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही है। कायम मकाम रेक्टर नईम तारिक ने मुल्क में तालीम के फरोग के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किरदार के बारे में आगाह किया। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों से मुतालिक 98 मुतालिबात ज़र की मंजूरी दे दी। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने मुतालिबात ज़र ऐवान में पेश किए। ऐवान ने काबीना डिवीजन, वफाकी तालीम और पेशा वाराना तरबियत, फाइनेंस डिवीजन और रेलवे की वजारत के मुतालिबात ज़र पर कटौती की तहरीकों को मुस्तरद कर दिया। काबीना डिवीजन के मुतालिबात पर कटौती की सनतें और वजारत तालीम के मुतालिबात ज़र पर कटौती की 13 तहरीकें मुख्तलिफ अरकान की तरफ से ऐवान में पेश की गईं, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की मंजूरी का अमल आज भी जारी रहेगा। नाज़रीन, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में बलूचिस्तान से मुतालिक कौमी हुकूमती कमेटी का अहम इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर के अलावा बलूचिस्तान कमेटी के सरबराह वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान और वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर ने शिरकत की। इजलास में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों से मुलाकातों के सिलसिले में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने वजीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द अमल में अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वजीर आज़म इमरान खान के मुस्लिम उम्मा के मफाद और इत्तेहाद से मुतल्लिक बयान की हिमायत करते हैं। सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने कहा कि मुसलमानों के इत्तेहाद और वहदत पर मबनी खैर खाना बयानात लायक तहसीन हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत ने गुज़श्ता 4 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के उन्वान से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। The Indian government, with a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad, Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian machinations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions. सेमिनार में सेक्रेटरी इत्तलात अकबर दुरानी, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक, माहिर कानून अहमद बिलाल सूफी और दिफाई तजियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत की हिंदुत्व सोच और जारहाना पॉलिसियों के बायस पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहिक हैं। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अपनी दाखिली कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों के जरिए आम शहरियों को निशाना बना रहा है। वजारत खारजा में इलाकाई सलामती के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों को अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी और इलाकाई फोरम पर उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान में क़याम अमन की काविशों को सबूताश करना चाहता है। चीन के साथ सरहदी तनाज़े में हज़ीमत उठाने के बाद भी भारत अपनी हट धर्मी की रविश पर कारबंद है। इजलास में मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ ने भी शिरकत की। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तस्लीम कर रही है। जो बाइडन ने भी कश्मीरियों के हक़ में बयान दिया है और पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बाइडन ने कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की और उनका कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलवामा और इस्लामाबाद के अजला में 8 साला बच्चे समेत मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे 24 घंटे में मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौज ने 3 नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 2 अहलकार जख्मी हो गए थे। काबिज फौज ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। जिला इस्लामाबाद के इलाके बीच पहाड़ा में बादशाही बाग के करीब भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर हमले में एक फौजी की हलाकत के बाद भारतीय फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग में 8 साला कश्मीरी बच्चा शहीद हो गया। भारतीय फौज ने एक रोज कबल सोपोर के इलाके में हरदिशवा में ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर का तारीखी पस मंजर, कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के भारतीय रहनुमाओं के वादे और इस तनाज़े के बारे में मज़ाकरात मकबूजा इलाके की मुतनाज़ हैसियत का वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से मोदी हुकूमत की मुतादिद गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की तरफ से तशद्दुद के शिकार अफराद से हिमायत के आलमी दिन पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौज और पुलिस ने सन 2000 से आज तक खवातीन और बच्चों समेत 95,680 कश्मीरियों को मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद का निशाना बनाया। काबिज हुकाम ने आबादी के तनासुब बिगाड़ने की ताज़ा कोशिशों में मकबूजा इलाके में मुकीम भारतीय शहरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद दिन में 25,000 गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के सेक्रेटरी इतलात शेख अब्दुल मतीन ने इस्लामाबाद में जारी बयान में कहा है कि भारत कश्मीरियों को महकूम रखने के लिए तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, ताहम वो कभी भी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 28 साला खातून जख्मी हुई थी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि भारत ने रवां साल सीज फायर मुआहदे की 1087 बार खिलाफ वर्जी की। भारतीय इश्ताल अंगेजियों में 13 शहरी शहीद जबकि 106 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि भारत का शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। मजीद खबरों में आपको बताएंगे कि हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जिन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हुई उनकी तैनाती 2018 से पहले की है।
2018 के बाद PIA में कोई नई भर्ती नहीं की गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि PIA में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जिन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हुई उनकी तैनाती 2018 से पहले की है। उन्होंने कहा कि मुतलका एयरलाइंस को मशकूक पायलट्स की फहरिस्त दे दी गई है। जितने भी पायलट्स हैं जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई या जो लोग रिक्रूट हुए, ये सब 2018 से पहले के लोग हैं। जहां कुछ गलत हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। तमाम मुतलका अदारों को तला कर दिया। वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा कि लाइसेंस के शोबे से वाबस्ता 5 अफराद को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। PIA में IT के शोबे की भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि 28 पायलट्स के खिलाफ तमाम इंक्वायरियां मुकम्मल और शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं। पहले की तरह अब भी शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। अपनी वेबसाइट पे हमने उन 100 कुछ लोगों के नाम भी, नंबर भी और वो पूरी लिस्ट डाल दी है कि ये इन लोगों के क्रेडेंशियल जो हैं वो क्रेडिबल नहीं है, वो मशकूक हैं, ये अंडर क्वेश्चन है, इनकी फॉरेंसिक इंक्वायरी हो चुकी है, इनकी मजीद इंक्वायरीज जारी हैं। जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, ये 5 लोगों की सस्पेंशन, उनके खिलाफ इंक्वायरी और अपने लॉ डिपार्टमेंट से ये भी कंसल्ट कर रहे हैं कि क्रिमिनल इंक्वायरीज भी शुरू की जाएं कि ये लोग उसमें मुलव्वस थे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बताया कि बिजनेस प्लान के तहत PIA की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2020 पाकिस्तान में इदारों की बेहतरी का साल होगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताते चलें कि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व खुराक के वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा है कि हुकूमत NDMA और अफ़वाज पाकिस्तान के ताउन से टिड्डी दल के तदारुक के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। सैयद फ़ख़र इमाम की नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग की तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व खुराक सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि टिड्डी दल फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है। टिड्डी दल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए NDMA की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 4 तरफ से ये आ सकता है पाकिस्तान, ये अगले जुलाई अगस्त में। एक तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आएगा, एक ये ईरान, एक ओमान और फिर एक अफगानिस्तान अगर वहां से भी, और फिर एक इंडिया से भी जो यहां से गुजर के गया था। ये पहली दफा इंडिया में एंट्री हुआ इस साल और उनके 9 या 10 सूबों में उड़ीसा तक ये चला गया। 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने इस काम के लिए दिए हुए हैं। NDMA ने 11 एयरक्राफ्ट का कर दिया है प्लेस ऑर्डर्स, 6 आउटराइट प्रोक्योरमेंट और 5 ऑन रेंट। एक रेंटल एयरक्राफ्ट टर्की से आ चुका है विच इज बीइंग यूज्ड ऑन द ग्राउंड और उनके लिए हर शहरी को मशकूर होना चाहिए। वफाकी वजीर सैयद फ़ख़र इमाम ने कहा कि टिड्डी दल से पाकिस्तान ही नहीं दीगर ममालिक भी मुतासिर हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान टिड्डी दल के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान किया है, एक बहुत तरीकाकार रिफाइन करने की कोशिश किया, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल कि हमें पहले थ्रू सर्विस पता चले, so we have a certain timeline under which then we can actually physically उनका हम मुकाबला कर सकें। चाइना ने हमें ग्रांट दिया $4.9 मिलियन, उसमें उन्हें 3,70,000 लीटर मैराथन दिया जिसमें से हमने कुछ इस्तेमाल कर लिया, कुछ हमारे पास है और हमने ऑर्डर भी किया NDMA ने 1,75,000 लीटर्स फॉर फ्यूचर। वफाकी वजीर ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और जहाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि चीन की जानिब से भी मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वफाकी सूबाई हुकूमत और पाक अफवाज की मुश्तरका मावनत से टिड्डी दल के खात्मे के लिए खुसूसी ऑपरेशन जारी है। खुसूसी ऑपरेशन में पाक फौज और FC बलूचिस्तान के जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर एरिया को टिड्डी दल से पाक कर दिया गया, जबकि सर्वे का अमल भी मुसलसल जारी है। नाज़रीन, टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुल्क भर में हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन जारी है। जिला खुशाब में टिड्डी दल का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया है। मजीद तफसील जानते हैं मुमताज जावेद से। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह जिला खुशाब में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिससे तहसील नूरपुर थल के इलाके मजोका, ढमक, शाहवाला और लगारी को मुतासिर किया। पाक फौज और जिलाई इंतजामिया के भरपूर इकदामात से टिड्डी दल का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। महकमा ज़राअत की सुपरेट टीमों ने फील्ड में जाकर जबरदस्त ऑपरेशन किया। ज़राई मशीनरी के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरूए कार लाकर टिड्डी दल को तलफ किया। हमारा 29,292 हेक्टेयर रकबा इफेक्ट हुआ था। इस तमाम रकबे को क्लियर करवा लिया है। पाक आर्मी और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया खुशाब की दिन रात काविशों से इस सारे एरिया को क्लियर करवा लिया। जिला खुशाब से टिड्डी दल का खात्मा हो चुका है। हमारी फसलें अब महफूज हैं, हम बहुत खुश हैं। टिड्डी दल के मुकम्मल खात्मा से काश्तकारों ने सुख का सांस लिया। मुमताज जावेद, PTV न्यूज, खुशाब। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहूम की मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। सैयद मुनव्वर हसन की सियासी जिंदगी और शख्सियत पर देखते हैं मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन की रिपोर्ट। रब्बिल आलमीन, बस यही ताल्लुक बिल्लाह है कि मेरा जीना उसके लिए, मेरा मरना उसके लिए, मेरी नमाज उसके लिए, मेरी कुर्बानी उसके लिए, मेरा वजूद उसके लिए। किसके लिए? वो जो मलजा और मावा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने हिजरत की और पहले लाहौर फिर कराची में मुकीम हुए। सैयद मुनव्वर हसन ने जामे कराची से इमरानियात और इस्लामियात में इम्तियाजी नंबरों से MA किया। इब्तिदा में उन्होंने बाएं बाजू की जमात नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया, तहम नजरियाती इख्तिलाफ पर इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुए और नाज़िम आला के ओहदे पर 3 मरतबा मुंतखब हुए। 1977 के आम इंतखाबात में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमीलुद्दीन आली मरहूम को शिकस्त दी और सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। सैयद मुनव्वर हसन इल्मी व अदबी शख्सियत के साथ साथ शोला बयां मुकर्रर भी थे, जबकि मगरबी तहजीब और उसके दोहरे मेयार के खिलाफ वो एक तवाना और बुलंद आवाज थे। कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया और दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों के लिए उन्होंने राय आमा की बेदारी और बैनुल अक़वामी सतह पर इन मसाइल को उजागर करने के लिए नुमायां खिदमत अंजाम दी। सैयद मुनव्वर हसन ने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में हिस्सा लेने के साथ साथ इस्लामिक रिसर्च अकेडमी से शाये होने वाले जरीदे द यूनिवर्सल मैसेज और द क्राइटेरियन की इदारत भी की। वो 2009 में भारी अक्सरियत से जमात इस्लामी पाकिस्तान के चौथे अमीर मुंतखब हुए और 2014 तक बतौर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इस मनसब पर फायज रहे। वो गुज़िश्ता कई दिनों से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे और क़ज़ाए इलाही से दारे फानी को कूच कर गए। सैयद मुनव्वर हसन मरहूम ने पसमानदिगान में बेवा मोहतरमा आयशा मुनव्वर, साहिबजादे तलहा मुनव्वर और 2 भाइयों के साथ साथ बेशुमार अकीदतमंदों को सोगवार छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा हफ्ते के रोज नाज़माबाद ग्राउंड कराची में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी से जर्मन इदारे फ्रेडरिक हेबर्ट स्टिफ्टिंग के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर जोखन हेप्लर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बैनुल अक़वामी पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस और जर्मन इदारे के दरमियान इदारा जाती ताआवुन को फरोग देने के लिए पुरउम्मीद हैं। जर्मन इदारे के कंट्री डायरेक्टर ने IPC को चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी का अहम इक़दाम करार दिया और कहा कि इस प्लेटफॉर्म की बदौलत पार्लियामेंटेरियंस को एक जगह इकट्ठे
ہو کر مسائل پر تبادلہ خیال اور انہیں حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس موقع پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے چین کے سفیر یاوجنگ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشیر خزانہ نے پاکستان میں مستحق طبقے کے لیے سماجی و اقتصادی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اقتصادی راہداری کے حوالے سے مشیر خزانہ نے بتایا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے ادارہ جاتی سطح پر متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ یاو سنگھ نے چین کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود سے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے وفد کو بتایا کہ انٹرنیٹ سروسز کی رسائی اور سپیڈ بڑھانے کے لیے وزارت تعلیم ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیلی اسکول سے 80 لاکھ طلباء استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ جولائی میں ریڈیو اسکولز اور ای تعلیم پورٹل متعارف کرائیں گے۔ آئی ایس ایف کے وفد نے وفاقی وزیر سے آن لائن لیکچرز کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرنے کی درخواست کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیولوجی میں جدید ترین امیشن ٹوموگرافی پیٹ سٹی اور بائی پلان اینجیوگرافی سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف ریڈیولوجی ملک میں جدید ترین طبی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آرمی میڈیکل کور بے مثال قیادت اور بہترین پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی خدمت جاری رکھے گی۔ اس سے قبل انسٹی ٹیوٹ آمد پر ایڈجننٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل خاور رحمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر کونینوری مسودا نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کورونا سے نمٹنے کے لیے جاپان کے تعاون کو سراہا۔ جاپانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2020 کے درخواست گزاروں کو واجبات کی ادائیگی کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی۔ حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے شروع ہوگا۔ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ حج واجبات کے نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک تحریر کیا جائے یا بولا جائے، اس کے ساتھ خاتم النبیین تحریر کرنا اور بولنا لازم قرار دیا جائے۔ اس سے قبل پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ ایوان نے پنجاب فائنانس بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار بھی موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی نے 6 مسودہ قانون بھی منظور کر دیے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی۔ بلوچستان اسمبلی نے ضمنی میزانیہ 2019-20 کی منظوری دے دی۔ مجموعی طور پر 20 ارب 40 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زیادہ کے 32 مطالبات زر پیش کیے گئے۔ ایوان نے 16 ارب 72 کروڑ 42 لاکھ روپے سے زیادہ کے غیر ترقیاتی اور 3 ارب 73 کروڑ 96 لاکھ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی مطالبات زر کی منظوری دی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے کٹوتی کی تحریکیں رائے شماری کے بعد نامنظور کر دی گئیں۔ ناظرین، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 25 روپے 58 پیسے اضافہ، نئی قیمت 100 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافہ، نئی قیمت 101 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 23 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت 59 روپے 6 پیسے فی لیٹر۔ لائٹ ڈیزل 17 روپے 84 پیسے فی لیٹر اضافے سے 55 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیر پیٹرولیم عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ روپے کی قدر میں بھی 3 روپے کمی ہوئی۔ ان وجوہات کی بنا پر پیٹرول کی قیمت میں 31 روپے 58 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 24 روپے 31 پیسے اضافہ بنتا تھا۔ تاہم حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے اضافہ کیا۔
ट्विटर पैगाम में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी बरसग़ीर में सबसे कम हैं। कुछ बात करें कोरोना की सूरत हाल की। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मजीद 2775 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,95,745 है। मजमूई तौर पर 3,962 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 71,987 है। सिंध में 75,168, इस्लामाबाद में 11,981, बलूचिस्तान में 9,946 और खैबर पख्तूनख्वा में 24,303 है। गिलगित बल्तिस्तान में 1,398 और आज़ाद कश्मीर में तादाद 962 है। अब तक मुल्क भर में 84,168 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वबा के तेजी से फैलने का खतरा है। जहां वबा का ज्यादा फैलाव है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा का फैलाव रोका जा सकता है। अभी खतरा नहीं टला। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असद उमर ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी हिफाजत के लिए मसरूफ अमल है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। सूबा पंजाब के 131 इलाकों के, सिंध के 68 और खैबर पख्तूनख्वा के 257 इलाकों में लॉकडाउन है। आज़ाद कश्मीर के 32 इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सरकारी अस्पतालों में गरीब आवाम को बेहतरीन और सस्ता इलाज मुहैया करना है। कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों को टेस्ट के लिए 8,000 रुपए फीस अदा करना पड़ती थी, लेकिन यही टेस्ट सिविल अस्पताल में 2,000 रुपए का किया जा रहा है। उस्मान डार का कहना था कि तमाम सरकारी अस्पतालों में गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के साथ अस्पतालों में बेड्स और मरीजों को दरकार तिबी आलात में भी इजाफा किया जा रहा है ताकि सेहत का निजाम फाल रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली। मुल्क में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स के अंदर मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन वाले बेड्स की फराहमी का मुतालबा पूरा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के साथ बिस्तरों की तादाद 192, पोली क्लिनिक में 13 बिस्तरों के इजाफे के बाद 27 और CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों को शामिल करने के बाद बिस्तरों की कुल तादाद 83 हो गई है। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमने 12 बेड्स से अपना एक यूनिट शुरू किया हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन से, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको 24 बेड्स पे ले गए। अब हाल ही में गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें कहा कि आप 59 बेड्स उसमें और डालें। अब हमने 59 बेड्स इसमें और डाल दिए और 59 बेड्स बेड टू बेड ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। वो हमारे टोटल अब जो स्ट्रेंथ है वो 83 हो गई है बेड्स की। पिछले हफ्ते तक हमारे पास 75 बिस्तर मौजूद थे, जिनके अंदर हमारे पास 26 बेड्स के ऊपर वेंटिलेटर्स मौजूद थे। उन 75 बिस्तरों को हमने 2 दिन पहले जो था 115 के ऊपर हम ले गए थे, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, और आज रात तक जो है ये तादाद हमारे बिस्तरों की 167 हो जाएगी। और इसी तरह से तसलसल से अगर हमारे ऊपर मरीजों का दबाव मजीद बढ़ा तो हम इसके अंदर जो है मजीद वार्ड और बेड का इजाफा करते चले जाएंगे। कोविड वार्ड जो पहले हमारे 13 बिस्तरों पे मुश्तमिल था, अभी इसको रिसेंटली एक्सटेंड करके 14 बिस्तर और लगाए, 27 बेड हो गए और हमारा मुकम्मल साल यूनिट काम कर रहा है।
जिसमें जितने मरीज आ रहे हैं सब ऑक्सीजन हाई फ्लो, लो फ्लो और HDU और वेंटिलेटर्स तमाम चीजें मौजूद हैं। पिम्स अस्पताल में 20 और CD अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फ्राहम कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो जरूरत के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। वजीर आला और गवर्नर पंजाब की मसरूफियात के हवाले से देखते हैं ताहिर जाफरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमे गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मानसून के हवाले से बर वक्त इक़दामात करें। सरदार उस्मान बुज़दार से फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर इकबाल चौधरी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की और वज़ीर आला को फोटोग्राफर्स के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में सरकारी वसाइल को बेदरेक खर्च किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी वसाइल को ईमानदारी से खर्च कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत तमाम फैसले अवामी मफादात के तहत कर रही है। मोनस इलाही ने अवामी खिदमत के हुकूमती आज़म को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने दीगर अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस वबा को शिकस्त देने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लाहौर जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नजर लाहौर पुलिस ने मसाजिद और इमाम बारगाहों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के पसमानदा इलाकों के बाद अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ फाउंडेशन पेशावर में अस्पतालों के आउटसोर्स करने के मुआहदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के 8 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कामयाब होने पर इस मॉडल को सूबे के दीगर अजला तक तोसी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वसीद ने पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सूबे में कोरोना की टेस्टिंग सलाहियत में मजीद इजाफे के साथ अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स में भी मजीद इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेशावर में तहकाल वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मुरासला इरसाल किया है, जिसके तहत एक रुकनी कमीशन की तश्कील के लिए अदालत आलिया के जज की नामजदगी की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान से विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्वेटा के वफ्द ने सोनिया बलूच की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन अब हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे में ख़वातीन की तालीम और उनकी इस्तेदाद में इजाफे के लिए तमाम मुमकिना वसाइल बरूए कार ला रही है। दुनिया भर में अब तक 98,16,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,94,000 हो गई है। अब तक 53 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 25,30,000 जबकि 1,27,000 हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील, भारत और कई अमरीकी रियासतों में कोरोना केसेस की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि महीनों बाद यूरोप में कोरोना केसेस में हफ्तावार इजाफा देखा गया है और अगर इसे फैलने से रोकने के लिए मजीद कुछ न किया गया तो कई मुल्कों में मुतासरीन की तादाद खतरनाक हद तक जा सकती है। WHO के मुताबिक 30 यूरोपीय मुल्कों में गुज़श्ता 2 हफ्ते से मजमूई केसेस में इजाफा देखा गया है और अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो यूरोप में सेहत के मसाइल दोबारा पैदा हो सकते हैं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में वाक़ मशहूर तरीन सयाहती मकाम ईफल टावर को 3 माह की बंदिश के बाद सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मार्च के वक्त में ईफल टावर को शहरियों और गैर मुल्की सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था।
नाज़रीन, भारत की रियासतों बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून की शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 130 अफराद हलाक हो गए हैं। बिजली गिरने से एक दिन में हलाक होने वालों की अब तक की ये सबसे बड़ी तादाद बताई गई है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए और अमलाक को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। बिहार के मुतअद्दिद अजला में बिजली गिरने से 97 अफराद, जबकि उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से 32 अफराद हलाक हुए। उधर चीन के मुख्तलिफ सूबों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। चीन के जनूबी और मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। लोगों के घर और इमारतें पानी में डूब गई। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा अफराद तूफानी बारिश से मुतासिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत उस्मा के जज को धमकी देने से मुतालिक आज खुद नोटिस पर समाअत करते हुए मुतल्लिका शख्स को नोटिस जारी करके DGFIA को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतल्लिका जज की अहलिया ने थाने में दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने मामला FIA को भेज दिया। FIA ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आज खुद नोटिस की आइंदा समाअत 2 जुलाई को होगी। नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब जीरो करप्शन 100% तरक्की पर भरपूर यकीन रखता है। इदारा बदनुवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब अफसरान बदनुवानी के खिलाफ जंग को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं। नैब मजबूत अंदाज में बदनुवानी के खात्मे के लिए कायम किया गया था। यही वजह है कि इदारा बदनुवानी के खात्मे और कौम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए संजीदगी से काम कर रहा है और पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद अली की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में इस्लामी तबरुकात और नादारात की नुमाइश का दौरा किया। मॉल की इंतजामिया ने मेहमानों को मजहबी फजीलत और रूहानी अहमियत की नादिर अशिया की ज़ियारत कराई। इन तबरुकात में ग़िलाफ़े काबा और दीगर अशिया शामिल थीं। मेहमानों ने रूह परवर नुमाइश के इनकाद पर चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास को ख़राज तहसीन पेश किया। वफाकी दारुल-हुकूमत में पुलिस ने 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गोलरा के इलाके में एक घर पर छापा मारा गया, जहां मौजूद मुल्जिमान ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी। ताहम पुलिस ने 2 खतरनाक अफगान मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुल्जिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान तरनौल नाके पर 2 पुलिस अफसरान मोहसिन जफर और सजाद अहमद को शहीद करने में मुलव्वस हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वजीर आला मीर अफजल खान ने कहा है कि मोहम्मदाबाद और बस्तीन अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब सबसे ज्यादा दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेहमान टीम 28 जून को बरतानिया पहुंचेगी। ECB के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड 14 रोज करंतना में रहेगा। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी इतवार को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी टीम दौरे इंग्लैंड पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचों के हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने PTV को बताया कि आलमी इदारा सेहत, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और खेलों की आलमी तंजीमों के SOPs के मुताबिक कुछ खेलों के मुकाबले शुरू किए जाने चाहिए।
जो WHO की हिदायत हैं उसके मुताबिक और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल अथॉरिटीज के हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जीरो टॉलरेंस के साथ और एथलीट की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एथलीट की सेहत पे कोई इफेक्ट आए बगैर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन मुकाबलों के नताइज का ऐलान एक हफ्ते में कर दिया जाएगा। PBF के सेक्रेटरी नासिर टंग ने PTV न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का जोश खरोश बहुत ज्यादा था, जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए जाएंगे। 400 से ज्यादा हमें वीडियोस ऐसी मिली जो कि हमारे जो प्रेस्क्राइब जो हमारी थी इंस्ट्रक्शन थी उससे पूरी हुई। इसके अलावा भी हुई मगर वो टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तकरीबन एक हफ्ता लगेगा इस अमल को, जो पोजीशन का ऐलान करेगी और उसके बाद खिलाड़ियों में क्या है जो पहले 4 नंबरों पे जो है विनर होंगे उनमें कैश प्राइज अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट और जबकि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया है। लंदन में खेले गए लीग मैच में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर सिटी की 2 चैंपियन बनने पर मदाहों ने बरतानिया में खूब जश्न मनाया। मुख्तलिफ मकामात पर शानदार आतिशबाजी की गई। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। आपसे चाहेंगे इजाजत। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।